गांव में एक औरत का कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसकी शादी को काफी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते। कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचता है, तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है, आपको बच्चा नहीं है ना? वह बोली, आपको कैसे पता चला? हम हस्तरेखा में निपुण है और हाथ देखकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। अच्छा, तो यह बताओ कि मेरे बच्चा कब होगा? आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूं। वह सुनो, अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो, जो अपने माँ बाप का एकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ये प्यासी आत्माओं, ये बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर के खून की 2 बूंद मिलाकर खुद पी लेना, और उस लड़के के सिर के बाल को अपनी साड़ी की गांठ में बांधे रखना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी लिया, और उस सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिए के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिए और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की मां का रो रो बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उसके सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, किसने किया? ये सब कैसे हुआ? सब लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? वह पहले ऐसी नजरों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं? तुम पागल हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारा भी एक पुत्र आने वाला है, और यह जानकर और खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था, पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के बेद के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह ये सब देखते ही समझ गया कि यह सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अब भी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वह वहां से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटना होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता तो किसी की बकरी मर गई। जिस तरीके से भैंस को किसी ने मारा था, ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल फिकरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही। भादों की काली रात थी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं। कहीं शियार तो कहीं कुत्ते भौंकते ऐसा लग रहा था। उसी की जैसे यह रात जाने क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज आई। वह समझ गया हो न हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं चलकर देखूं कि यह कहां जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़ा का कटा हुआ मुंड पड़ा है और उसके धड़ को वह औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही है। और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया,
यह लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया यह सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था। एकदम वह क्या देखता है कि 4 काली छाया वहां प्रकट हुई। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। वह देखता है कि वो चारों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी। क्या सब देखकर मुखिया के पर के नीचे की जमीन खिसक गई कि उसकी पत्नी एक डायन है। एक भूत ने कहा, बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। उसने यह सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जगा करके कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख सारे भूत तो गायब हो गए, पर वह डायन खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के तो होश उड़ गए और वह रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों रह गए? यह तुम्हारी मालकिन नहीं, डायन है, डायन। और यह बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे। वह अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए उस कुएं में जा गिरी और वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव ने कहा, इसे सजा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो इसे। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ। पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की, पर वो बार बार यही बोलती रही कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं। यही नाम दिया है तुमने मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि कहाँ गई उसकी लाश। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं का अचानक पानी सूख गया तो वो लोग परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि जिस कुएं में वह मारी थी वह पानी से भर गया है। सुबह जब कुछ लोगों ने कहा चलकर पानी खींचते हैं। यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। बारिश जोरों से हो रही थी और हवाएं तेज चल रही थीं। एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग अपने घरों में सुरक्षित थे, लेकिन कुछ लोग बाहर थे। उनमें से एक छोटा लड़का था जिसका नाम एंडी था। एंडी अपने घर के पीछे के बगीचे में खेल रहा था। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा था और बारिश देख रहा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी। आवाज पेड़ से आई थी। एंडी ने ऊपर देखा और देखा कि एक आदमी पेड़ पर बैठा है। आदमी का चेहरा काला था और उसके बाल लंबे और सफेद थे। उसके हाथ लंबे और पतले थे और उसके नाखून लंबे और कांटेदार थे। आदमी का चेहरा क्रोध से भरा था। उसने एंडी को देखा और कहा, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। एंडी बहुत डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आदमी बहुत तेज था। उसने एंडी को पकड़ लिया और उसके गले पर दांत गड़ा दिए। एंडी चीखता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। आदमी ने एंडी का खून पिया और फिर वह गायब हो गया। एंडी को बचाया नहीं जा सका। उसका शरीर पेड़ के नीचे पड़ा मिला। उसके गले पर दांत के निशान थे। गांव के लोगों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने एंडी का अंतिम संस्कार दिया और उसके लिए प्रार्थना की। लेकिन एंडी की मौत अभी भी रहस्य थी। कोई नहीं जानता था कि आदमी कौन था और वह कहां से आया था। एंडी की मौत के बाद गांव के लोग बहुत डर गए। वे रात में या फिर तूफान में बाहर जाने से डरते थे। वे सोचते थे कि वह डरावना आदमी फिर से आ सकता है और उन्हें भी मार सकता है। लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वह डरावना आदमी बहुत शक्तिशाली था। आए दिन गांव में कोई न कोई व्यक्ति गायब हो रहा था, या फिर उसकी मृत शरीर खेतों या फिर पेड्डे के पास मिलती थी। एक दिन एक बूढ़ी महिला गांव में आई। उसने गांव के लोगों को बताया कि मैं एक जादूगर हूँ। मैं उस डरावने आदमी को ढूंढ सकती हूँ और उसे मार सकती हूँ। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने बुजुर्ग महिला से मदद करने के लिए कहा। बुजुर्ग महिला ने उस पेड़ के पास जाकर संस्कृत में मंत्र पढ़ा। मंत्र के प्रभाव से पेड़ सूख गया और गिर गया। पेड़ के नीचे आदमी का भी शव पड़ा था। यह वही था जो पिछले कई महीनों से गांव के लोगों का खून चूस रहा है और उन्हें मार रहा है। बुजुर्ग महिला ने आदमी के शरीर को जादुई मंत्र से जला दिया।
उसने गांव वालों को बताया कि यह आदमी एक पिशाच था। पिशाच एक प्रकार का भूत होता है जो इंसानों का खून पीता है। अब आप सब गांव के लोग सुरक्षित हैं। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने बुजुर्ग महिला को धन्यवाद दिया। बुजुर्ग महिला अब उसी गांव में रहने लगी और आसपास के दूसरे गांव में भी जाकर वहां के भूत पिशाचों को मारा करती थी। बुजुर्ग महिला ने जब से उस डरावने आदमी को मार दिया, उस समय से गांव में सभी लोग सुरक्षित थे। लेकिन पता नहीं कहां से एक चुड़ैल उस गांव में आ गई थी। वह चुड़ैल उस बूढ़ी जादूगरनी को खोजते हुए यहां आई थी, क्योंकि कई वर्षों पहले जब वह बूढ़ी जादूगरनी जवान हुआ करती थी, तब उसने इस चुड़ैल को एक पेड्डे में ही कैद कर दिया था, जिसके वजह से यह चुड़ैल कई वर्षों तक एक सुनसान जंगल के एक पेड्डा में बंधी रही थी। इसलिए उस चुड़ैल ने उस जादूगरनी महिला को मारने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। इसलिए वह चुड़ैल जादूगरनी को खोजते हुए इस गांव में आई थी। वह एक शक्तिशाली चुड़ैल थी और उसने जल्दी ही गांव के लोगों को अपने वश में कर लिया। उस चुड़ैल ने गांव वालों को गुलाम बना लिया। हर हफ्ते गांव के किसी एक व्यक्ति को चुड़ैल आपले भोजन के लिए मारकर खा लिया करती थी। गांव वाले चुड़ैल से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन जादूगरनी की पिशाच को पकड़ दियचने के लिए कई महीनों से गायब थी। गांव के लोग बहुत दुखी और पीड़ित थे कि एक दिन वह बूढ़ी जादूगरनी गांव में लौटी। वह जिस पिशाच को पी के आने गई थी, वह बहुत ताकतवर था और महिला अब बूढ़ी हो चुकी थी। इसलिए 3 महीनों से बूढ़ी महिला दिन रात उस पिशाच से लड़ती रही, जब जाकर उस जादूगरनी ने पिशाच को मारा। इस लड़ाई से जादूगरनी बहुत थकी हुई थी, तो इसलिए जब वह गांव आई तो चुड़ैल ने उस पर आक्रमण कर दिया और बूढ़ी जादूगरनी कुछ नहीं कर पाई और उसकी हार हो गई और चुड़ैल ने उसे मार दिया। कुछ समय बीतने के बाद गांव में एक पंडित आए, क्योंकि उन पंडित को पता था कि इस गांव के लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें समय समय पर कोई बुरी शक्ति अपने नियंत्रण में ले लेती है और परेशान करती है। इसलिए गांव वालों की मदद के लिए पंडित जी बहुत दूर बनारस से यहां आए थे। पंडित जी ने जैसे ही गांव में कदम रखा, चुड़ैल को डर लगने लगा। उसकी शक्तियां कमजोर होने लगीं। पंडित जी गांव के चौपाल में पहुंचकर सभी गांव वालों को एकत्रित किया और उन्हें बताया कि मैं पूरे गांव को हमेशा के लिए भूत प्रेत और चुड़ैलों से मुक्त कर देंगे। गांव वालों ने इसका उपाय पूछा तो पंडित जी ने बताया कि यहां से 1 किलोमीटर की दूरी में एक हनुमान जी का मंदिर बनाओ और वहां सुबह शाम आरती और धूप दीप करो। इसके अलावा जब भी तुम्हें लगे कि चुड़ैल तुम्हारे आसपास हैं, तो हनुमान चालीसा पर हो, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। चुड़ैल पंडित को मारना चाहती थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तभी पंडित जी ने बहुत तेजी से शंख को बजाया और शंख की आवाज सुनते ही उस चुड़ैल की शक्तियां कुछ समय के लिए गायब हो गईं। वह जल्दी से वहां से उड़कर दूर जंगल में चली गई। गांव के लोगों ने वैसा ही किया जैसा कि पंडित जी ने कहा था। गांव के लोग अब पूजा पाठ करने लगे थे, जिसकी वजह से वह चुड़ैल कभी भी गांव में नहीं आ पाई। वह जंगल में ही रहकर अपने शिकार को खोजा करती थी। लेकिन जब भी गांव वाले जंगल जाया करते थे, तो वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जंगल जाते थे। इसलिए चुड़ैल को जब हनुमान चालीसा के बोल सुनाई देते, तो वह वहां से उड़कर दूर चली जाती थी। इस तरह देखते ही देखते पूरे भारत में गली गली में मंदिर बन गए और हर कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ आपको मिल ही जाएगा।